आज के क्रमांक में हम आपको बताने वाले हैं महाराज जी की दिव्य महिमा, जिससे जुड़ने के पश्चात कोई भी अनन्य भक्त महाराज जी का ही संपूर्णतः होकर रह जाता है। महाराज जी कहते हैं कि अपने भक्तों का स्वयं चुनाव करने के बाद हमारी पहली जिम्मेदारी यह बन जाती है कि अपने अनन्य भक्त के संपूर्ण जीवन को बहुत ही अच्छे तरीके से मार्गदर्शित करके उसे संपन्नता, समृद्धि और आध्यात्म के नए नए आयाम सिखाएं। जब भी आप महाराज जी से जुड़ते हैं तो आप अपनी संपूर्ण परेशानियां महाराज जी को समर्पित कर देते हैं, जो कि मैंने आपको कई क्रमांकों में बताया भी है कि जब भी आपके जीवन में जो कुछ भी आपको इस जीवन से प्राप्त हो, वो संपूर्ण चीजों को महाराज जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए, जैसे कि आपने महाराज जी से ही लिया और महाराज जी को ही वापस कर दिया। इसमें भेद मत करिए। फिर चाहे वो आपकी खुशियां हो जीवन की, चाहे आपके जीवन के दुख हो, चाहे कोई प्रेरणा हो या जीवन में प्राप्त होने वाला कोई भी मार्गदर्शन, सर्वस्व को महाराज जी के चरण कमलों में समर्पित करके स्वच्छ मस्तिष्क से अपने जीवन का यापन करते जाइए। आप पाएंगे कि महाराज जी को समर्पित की जाने वाली प्रत्येक चीज से, महाराज जी से होकर बहुत सी खुशियां आपके जीवन में स्वतः ही आपको प्राप्त हो जाती हैं। क्योंकि महाराज जी एक ऐसे वृक्ष के समान हैं कि जिसके नीचे या जिसकी छत्र छाया में आने वाले हर भक्त के जीवन को एक नया मार्गदर्शन मिलता है। और वो मार्गदर्शन मामूली नहीं होता, वो मार्गदर्शन आपके जीवन की सही राह पर आपको लेकर जाता है और आपसे वो सब कुछ करवाता है जो कि आपके जीवन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जिस प्रकार से कोई जौहरी किसी हीरे को परख कर हीरे को सही आकार देता है और उसके मूल्य को और ज्यादा मूल्यवान बनाता है, उसी प्रकार से जीवन में महाराज जी जैसे सद्गुरु जुड़कर आपके जीवन को निखारने का कार्य करते हैं। आपके अंतर्गत आने वाले उस जीव को तैयार करके समाज को समर्पित करते हैं, जिसके सही मायने केवल महाराज जी जानते हैं। किस मनुष्य में किस चीज से सबसे ज्यादा बेहतर इस समाज को दिया जा सकता है, वो कार्य महाराज जी करते हैं और आज भी वो कार्य बड़ी कुशलता से करते आ रहे हैं। सही मायने में जब आप महाराज जी के धाम जाते हैं स्वयं बनकर, तब महाराज जी के धाम से जब आप महाराज जी के दर्शन कर कर लौटते हैं, तब आप वो नहीं रह जाते जो आप बन कर गए थे, बल्कि महाराज जी द्वारा एक ऐसा अनन्य भक्त अपने धाम को यानी अपने गृह स्थान को जाता है जो कि महाराज जी का ही होकर रह जाता है। महाराज जी की महिमाएं वैसे तो अनेकों मुख से कही जाएं तो बहुत बहुत कम होगी, लेकिन इतना जान लीजिए कि अगर एक बार महाराज जी ने आपको पुकार लिया है, अर्थात महाराज जी के धाम जाने के लिए आप लालायित हो रहे हैं, महाराज जी से मिलने के लिए लालायित हो रहे हैं, तो समझ जाइएगा कि आपके जीवन का एक पुनर्जन्म है। जिस जन्म को आपने प्राप्त किया था वो तो इस समाज का होकर रह गया, लेकिन अब जो जन्म आपको महाराज जी के सानिध्य में आने के बाद मिलेगा, वो नवजीवन आपके जीवन को बहुत ही ज्यादा उत्कृष्ट बनाएगा। जीवन की जब परेशानियों की स्थिति आती है तो बहुत से लोग यहाँ पर असमंजस में पड़ जाते हैं कि हमारा जीवन भला किस राह की ओर जा रहा है। लेकिन महाराज जी का सानिध्य यदि आपको प्राप्त है तो ये प्रश्न आपके लिए जैसे बना ही नहीं है। चाहे परेशानी हो या जीवन का कोई भी समय चक्र चल रहा हो, महाराज जी के सानिध्य को प्राप्त करने के पश्चात आप हमेशा हमेशा एक बात मस्तिष्क में रखेंगे कि कैसे, कहाँ और कब महाराज जी के दर्शन हो जाएं। ये प्रश्न आपके जीवन का मूल प्रश्न बन जाएगा और बाकी प्रश्न जैसे आपके जीवन में कभी थे ही नहीं। महाराज जी के दर्शन करने के लिए आपका मन हमेशा उत्साहित रहेगा, महाराज जी की बातें सुनने के लिए आपका मन बहुत ही उत्साहित रहेगा। महाराज जी द्वारा बताई गई शिक्षाओं को जब कभी भी आप सुनेंगे, यदि श्रवण करेंगे, तो आप पाएंगे कि ये शिक्षाएं तो मेरे महाराज जी की हैं, यानी कि आपके रोम रोम में महाराज जी का जैसे प्रवाह प्रवाहित हो रहा होगा। ये वो वेग होगा जो कि महाराज जी ने आपको प्रदान किया है। और सही मायने में यदि मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आपके साथ साझा करूं तो जैसे ये अनुभव आपके लिए अभूतपूर्व है। ऐसा अनुभव जो प्रथम बार कैंची धाम जाने पर मुझे हुआ था, उस अनुभव को आज भी जब मैं याद करता हूं तो जैसे मान लीजिए कि महाराज जी के साक्षात दर्शन मुझे प्राप्त हो गए हों। वो अनुभव कहने चाहने पर भी नहीं कहा जा सकता, वो इतना अभूतपूर्व और
ऐसा अनुभव है जो कि केवल आप अंतर मन से अनुभव कर सकते हैं, लेकिन कह नहीं पाते। ये इतना ज्यादा तीव्र प्रवाह होता है प्रेम का, जो कि महाराज जी के लिए क्षण क्षण आपके रोम रोम में उत्साहित हो रहा होता है। लेकिन सही मायने में आप इस बात को समझ जाएंगे, यदि प्रेम पूर्वक एक बार आप महाराज जी का दर्शन कर लेते हैं अंतर मन में या महाराज जी के धाम जाकर, तो दोनों में भिन्नता नहीं होगी। क्योंकि जब भी आप महाराज जी को याद करते हैं, एक बहुत ही तीव्र ऊर्जा आपसे जुड़ जाती है, जैसे आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है। और इसीलिए मैं आपको हर क्रमांक में इस बात को अभ्यास करते रहने के लिए कहता हूँ, जो कि प्रार्थनाओं में आपको करना चाहिए। हमेशा प्रार्थनाएं करते रहिए। जहाँ पर भी, जिस समय भी आपको थोड़ा सा समय मिलता है, उस समय में एक छोटी सी प्रार्थना कह दीजिए, अंतर मन से कह दीजिए। यदि मुख से कहने में सक्षम नहीं है, आपको शब्द नहीं मिल पा रहे हैं, तो अंतर मन से कही गई हर बात ईश्वर के हृदय को स्पर्श करती है। ऐसा ही कुछ महाराज जी के साथ भी है। जब भी आप हृदय से पुकारेंगे, तो महाराज जी किसी न किसी स्वरूप में आपको दर्शन देने अवश्य आ जाएंगे। ऐसा है महाराज जी का प्रभाव। तो इसीलिए हमेशा महाराज जी के सानिध्य में रहिए, हमेशा प्रसन्न रहिए, हमेशा दूसरों की सहायतार्थ हेतु तत्पर रहिए और सही मायने में आध्यात्मिक बने रहिए। यही महाराज जी अपने अनन्य भक्तों से चाहते हैं। ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।